2 महीने जी जान करके मेहनत लगा दो आप, जितना आपके पोटेंशियल है उतना, और ये मानो कि मुझे सिलेक्शन लेके ही रहना बस एसओसी के अंदर। एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का कि आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो -9/2, ए की वैल्यू कितनी है -9/2, देखो कहाँ पर ए की वैल्यू माइनस, ये रहा, और बी की वैल्यू कितनी है 3/2, आपका डी ऑप्शन है। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी एसओसी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसीलिए आपके लिए अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा ये आपकी एसओसी का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर इस वीडियो में आपने एंड तक सारे क्वेश्चनों को देख लिया तो फैक्टराइजेशन से आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा ना, वो आपका चाहे 8th क्लास का हो, चाहे वो 9th क्लास का हो, या फिर एसओसी एग्जाम में हो, वो आपका गलत नहीं जा सकता। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना बेटा आपके आइडेंटिटी बेस है, ठीक है, आइडेंटिटी बेस है। जिस बच्चे ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा उससे पहले करें, एल्जेब्रिक की हमने एक वीडियो डाली हुई है उसको देखें, उसमें भी आइडेंटिटी बहुत सारी यूज करी हुई है, वहां से आपको कुछ यहाँ पर आइडिया मिलेगा। और फिर भी अगर जो बच्चे नए हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ साथ जो आइडेंटिटी यूज होगी उस आइडेंटिटी को हम यूज भी करते रहेंगे, ठीक है। देखो अब x² - 25 है, तो देखो कैसे करेंगे बेटा। हमें पता है x² - 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है ये a² बन गया, ये b² बन गया, और सर आपने बहुत बार बता रखा है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार क्या लिख लो माइनस में लिख लिया और एक बार प्लस में लिख लो। देखो बेटा ऑप्शन में है कहीं पर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे ना थोड़े इजी होंगे, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। देखो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखो। आपसे बोल क्या रहा है बेटा, स्क्वायर बताना आपको इसका। तो सर ये बात तो फिर मजाक हो गया ना हमारे साथ, हमने कितनी बार पढ़ा हुआ है। यानी हमसे क्या बोला, a - b का होल स्क्वायर, ए ये रहा हमारे पास, और सर b ये रहा, हमने बहुत बार ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा, a² - 2 इंटू में a इंटू में b प्लस b का स्क्वायर। तो क्या बनेगा हमारा a² x कट गया -2 प्लस 1 में x²। देखो कहां पर है ये हमारा, ये रहा हमारा ऑप्शन। कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए अब ये वाला भी सेम उस आइडेंटिटी पे बेस है, बट आपको क्या करना है ना, आपको आइडेंटिटी बनाना आना चाहिए कौन सा a² बनेगा और कौन सा b² बनेगा। अब हमें पता है 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, सर कोई दिक्कत नहीं है। और जो 9 होता है वो किसका होता है, 3x का स्क्वायर। मुझे यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a आपके पास आ गया और b आ गया, तो क्या करोगे, सेम एक बार क्या लिखोगे माइनस में और एक बार किस में लिखोगे बेटा, प्लस में। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन देखो तो मजा आ जाएगा। ऑप्शन हमने देखा तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, 6 - 3x और 6 + 3x, ठीक है सर कोई मैंने। एक बात ध्यान रखना, एसएससी एग्जाम में बार बार वीडियो में आपको बताता हूँ, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो ठीक होगा। आप सोचेंगे सर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, और ज़्यादातर वो बच्चों को चाहिए ना, मतलब स्टैंडर्ड बच्चे चाहिए जो पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए। अब जिस बच्चे को एनसीईआरटी आती है वो ऐसे क्वेश्चन कर तो लेगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएंगे तो वहीं दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको ना ये आइडेंटिटी दी हुई है। सर सारा खेल बेटा आइडेंटिटी का है, आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जितनी भी है वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया हुआ है। और अगर आपने लास्ट की वीडियो में देखी, आपके 4 चैप्टर जो हैं आपके एसएससी के वो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। देखो अब ये कहानी क्या है सर, अब बेटा मैं क्या, ये क्यूब वाली आइडेंटिटी है लेकिन होल क्यूब नहीं है। मैं तो 8x को क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल क्यूब, सर कोई दिक्कत नहीं है। और y को क्या लिखता हूँ, y का क्यूब। सर आपने हमें बताया था फॉर्मूला क्या होता है, अगर a³ + b³ होगा तो हमें पता है a + b होता है पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a² - ab + b²। वही सेम लगा देंगे, a हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और b क्या हो जाएगा y हो जाएगा। पुट कर दो वैल्यू बेटा, ये क्या होगा 2x + y। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे ब्रैकेट में a² यानी कि 2x का स्क्वायर, फिर -2x × y, ये क्या होगा हमारा ab, प्लस क्या हो जाएगा हमारा b²। देखो आप क्या करोगे, आप ये तो सेम रहेगा 2x + y, ये क्या हो जाएगा हमारा 4x² - 2xy + y²। देखो कहीं है ऑप्शन में, देखो 2x + y, और ये रहा हमारा प्लस का चाहिए ना हमारा 2x + y, कहाँ पर देखो ये 2x + y, ये रहा ए ऑप्शन। ये ध्यान रखना, इस वाले में पहला ब्रैकेट किसका होता है, प्लस का होता है, और सेकंड ब्रैकेट किसमें आएगा, माइनस का। अगर माइनस का होगा तो ये माइनस का होगा, ये पूरा ब्रैकेट किसका होगा हमारा, प्लस का।
सर हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी तक जो भी क्वेश्चन आया ना आपके इजी लेवल के थे, सारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बेस था। अब ये क्वेश्चन क्या, देखो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। बोल क्या रहा है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में, आपको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। तो के की वैल्यू बतानी है, यानी क्या कह रहा है, अगर ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिवाइड होता है इससे, तो आपको के का मान बताना है। बेटा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, ये 9th क्लास में भी पूछा जाता है एनसीईआरटी के अंदर, 8th में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप क्या करोगे, यहां से x माइनस वन के इक्वल 0 रखोगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी। यानी कि अगर मैं 1 पुट करूंगा तो पूरी पॉलिनोमियल का आंसर क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। तो वही सेम है, तो हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। भाई पूरा डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 ही तो आएगा, वो 0 इक्वल में रख दिया। अब सॉल्व कर दो, 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस 5 माइनस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सॉल्व करना तो हमें आता ही है, लेकिन 6 में से 2 क्या कितना आएगा 4, तो कितना आएगा हमारा -4, क्योंकि वैल्यू देखो -4 है ऑप्शन में कहीं पे, ये सी ऑप्शन। आपको बेटा कंसेप्ट आता है ना, तो कोई भी एग्जाम आपका एसएससी में गलत नहीं जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन लेना बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक बार समझ लेना, 2 बार समझना है, ठीक है। चलिए देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अब ये आपको ना फैक्टराइजेशन करने हैं। अगर जिस बच्चे को ये फैक्टराइजेशन नहीं आते हैं तो हमारे चैनल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की एक वीडियो पड़ी है, वहां से भी देख सकते हैं। अगर वहां नहीं देखना तो यहां पर भी समझेंगे, यहां भी समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, मुझे 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरा 3 आ जाए। अब मुझे पता है 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 और 2 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, सर कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर हो गए। अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया इसको, अब पेयर बनाएंगे। देखो पहले ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा हमारा x बाहर आ गया, तो यहाँ पर x बचा प्लस 5, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, 2 दोनों में आ रहा, 2 भी ले लो, तो x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x प्लस 5 और x प्लस 5 सेम है हमारा, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट बनाओ बेटा, x माइनस 2 और x प्लस 5। ये मेरा वादा है, अगर जो भी आप चैप्टर देख रहे हैं, चाहे वो आपका स्क्वायर रूट हो, क्यूब एंड क्यूब रूट हो, अगर आपने क्वेश्चन करे हैं, अगर क्वेश्चन रटे नहीं है, समझे हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर भी सकते हो। इसलिए आपको वीडियो लॉन्ग होती है, ताकि आपको कंसेप्ट समझाना होता है। एक बार कंसेप्ट समझ आ जाएगा ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो ऑप्शन में देखो कहीं पर है, ये रहा हमारा x माइनस 2 और x प्लस 5। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। अब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते थे ना फुद्दू क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन थोड़े स्टार्ट होंगे। अब सर ये कैसे करें, अगर मैं ध्यान से देखूं, अब समझो मेरी बात, x प्लस वाई है और यहाँ पर -x और -y है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन नहीं ले सकता, दोनों में माइनस है, तो माइनस बाहर होगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब दोनों में ध्यान से देखो क्या चीज़ कॉमन है, एक्स क्यूब का एक्चुअल मतलब क्या है, कोई भी चीज़ क्यूब होती है इसका मतलब क्या है, वो 3 बार लिखी होगी, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार तो लिखी होगी, यानी ये 3 बार x प्लस वाई होगा। तो और इस पर भी x प्लस वाई है और इस पर भी x प्लस वाई है, तो मैं यहाँ से x प्लस वाई क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। एक x प्लस वाई बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, उसका स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से ही पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। देखो ये कहीं ऑप्शन में है हमारे पास, ये रहा, देखो यहाँ पर बी होगा ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखो हमारा बी ऑप्शन है ना, देखो मैच कर रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, फरवरी के एंड में आपका एसएससी का एग्जाम है, ठीक है। अगर फिर भी बच्चे को कोई डाउट है कि सर मुझे ये चैप्टर नहीं आता है, बड़े बड़े चैप्टर हैं आपके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई, ठीक है, जो भी मैक्सिमम चैप्टर होंगे वो करा देंगे हम। 12 बच्चा ये बोलता है कि सर क्या एसएससी का एक चैप्टर 50 मिनट का है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने 50-51 मिनट में खत्म कर दिया। बेटा एक चैप्टर 50 मिनट का नहीं है, हम नॉर्मल जो हमारी ऑफलाइन जो सेंटर होते हैं वहाँ पर हम पढ़ाते हैं, एक चैप्टर को 10-10 दिन 12-12 दिन में पढ़ाते हैं, ठीक है। बट ये यूट्यूब पे पढ़ाना है, बच्चों की डिमांड है, इसी चक्कर में हम 1 शॉट में एक चैप्टर खत्म कर देते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी समय में आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखो कैसा है। अब ये क्वेश्चन, अब ये ध्यान से आप अगर देखोगे,
अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आएगी तो आप आइडेंटिटी आने के साथ साथ आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अब इसमें आइडेंटिटी कैसे अप्लाई कर सर, ये तो कोई तरीका आपने बताया नहीं हमें, बताओ तो मजा आ जाए। देखो इसका तीनों का क्यूब है ना बेटा, तो मैं क्या कर सकता हूँ एक्स वाई जेड पूरे का नहीं कर सकता क्यूब। सर ऐसे कैसे कर दोगे भाई, अगर ए की पावर एम है मल्टीप्लाई बी की पावर एम है तो ए बी की पावर एम नहीं हो जाएगा, पढ़ा नहीं था हमने रूल इससे पहले वाली वीडियो में। तो देखो, और सर यहाँ पर क्यूब करा तो 27 भी क्यूब किसी ना किसी का होगा, 3 का होगा। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो मैं इसको पूरे को ए मान लूँ, इस पूरे को क्या मान लूँ बी, कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी होता है सर, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ये वाली आइडेंटिटी लगा दो आप भी, वही हम लगा देंगे। देखो पहले तो इनको क्या लिखोगे, हालांकि मैं चाहूँ इसको ऑप्शन से करा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको ऑप्शन से ही करा दूंगा ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। बट बच्चा जो है ना, बच्चे को कंसेप्ट सीखना है। यहाँ तो ऑप्शन से आप 20-30 क्वेश्चन कर लोगे, एग्जाम में जब वहाँ पर जाओगे आप तो वहाँ दिक्कत आएगी जैसे क्वेश्चन घूम के आया। इसलिए बेटा कंसेप्ट सीखो, हमें एसएससी में सिलेक्शन नहीं लेना, एसएससी में सिलेक्शन लेके वहाँ भी अच्छे मार्क्स से पास होना है, ठीक है। देखो ए माइनस बी करा, अब यहाँ आ जाओ ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो स्क्वायर कर दिया, फिर क्या करोगे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -3xy/z। हालांकि ऑप्शन तो आपको दिख ही गया होगा वहां पर, 3 का स्क्वायर 9, देख लो कहां पर है। यहां पर क्या होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए और यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ गलती होगी मुझसे। देखो तो देखो आपका ऑप्शन ये रहा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, समझ आया बेटा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऑप्शन को देख लो। हालांकि अगर आपको सेकंड में अगर क्वेश्चन करना होता, कुछ नहीं करना होता, ये देखना था कौन सा ब्रैकेट, कौन सा माइनस का ये रहा, और ये वाला ब्रैकेट कैसे होगा प्लस का, देखो यही ऑप्शन होगा। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें बी आगे लिख दिया है तो वैसे ही गलत है, और ये हो नहीं सकता आपका, समझ आएगी, तो ये वाला होगा ये ऑप्शन। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ रहा है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इसको लाइक करो और अपने जो दोस्त एसएससी की तैयारी करें उनको शेयर करो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। देखो अब चलो, अब ये क्वेश्चन देखो कैसा है। ये क्वेश्चन आपको अगर याद हो ना, तो मैं पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं इसको, ठीक है। फिर भी अगर आपने वहां नहीं देखा तो यहां देख लो, इसको उधर ले जाओ, 2x = -3 हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूब कर दो। सर आपने क्यूब कर दो, हमें कैसे पता आप क्यूब करोगे भाई, यहां पर 8x क्यूब है ना, 2x का क्यूब ही क्या बनेगा हमारा 8x क्यूब बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब। अब a + b का होल क्यूब खोल दो, वो क्या होता है सर a³ + b³, 3 का क्यूब कर दो कितना होगा 27 प्लस 3 × a × b प्लस a + b। अब ये देख लो खोल के, a³ + 27, ये कितना हो जाएगा आपका 9a + 3। कंसेप्ट सीखना है बेटा, कंसेप्ट। क्वेश्चन उड़ाना तो बहुत आसान है ही, तो देखते क्वेश्चन हो जाएगा। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू आ गई, क्या क्वेश्चन हो गया, क्या हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में हमने 8x क्यूब की वैल्यू तो निकाल ली, ये -18x भी तो चाहिए, तभी तो दोनों को माइनस करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ना 18x ax की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब सर 18x की वैल्यू कैसे निकालूं मैं, 9 × 2 करूं या फिर 2 × 9 करूं। आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, 2x की दी है, तो आप क्या करोगे 9a × 2x करोगे। फिर आप क्या करोगे 9a, 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको a + 3। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 9a² प्लस इसको करोगे 27a, यहाँ से आपकी वैल्यू ये आ गई। ये 8x³ की वैल्यू आ गई आपके पास, ये 18x की, दोनों को माइनस कर दो। तो देखो माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा 8x³ - 18ax = a³। मैं ये वैल्यू रख देता हूँ पूरी। अब माइनस करेंगे किसकी वैल्यू को 18 को, तो क्या आती है हमारी -9a², और ये प्लस का साइन भी किस में हो जाएगा माइनस में 27 है। देखो कुछ कट रहा है आपका, 27a से 27a कट गया, और +9² से -9² कट गया, बचा क्या हमारे पास a³ + 27, और कुछ नहीं बचा। देखो कहीं ऑप्शन में है, ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। वीडियो में बार बता रहा हूँ लॉन्ग होगी, बट क्वेश्चन का जो लेवल होगा और जो क्वेश्चन समझाने का तरीका होगा वो सबसे बेस्ट होगा। आपके जल्दी एक ऐसी वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे, जिससे आप बोर्ड में एसएससी के एग्जाम में आपके सिलेक्शन के चांस 40 से 50% और बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो चलो,
अब ये क्वेश्चन क्या है सर, ये वाला ही बता दो हमें। बेटा बार बार ध्यान से देखो, क्यूब वाली आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, क्यूब वाली। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको पता है, ये तो क्यूब बन रहा है। अब ये क्यूब कैसे होगा हमारा, हाँ ये होता हमारा 10 का। देखो अब देखो ओरल करेंगे, अब ज़्यादा पेन वेन यूज नहीं करेंगे। पहला ब्रैकेट हमारा प्लस का होना चाहिए, देखो पहला ब्रैकेट प्लस का, ये दोनों प्लस के। पहला ब्रैकेट प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है। तो पहला प्लस का है और दूसरा किसका, माइनस का है, ये भी सेम है। अब होता क्या है, उस वाले ब्रैकेट में होता हमारा ए स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा, 100 आएगा। फिर माइनस क्या होता है, ए इंटू में बी, यानी 10c। तो देखो कहीं ऑप्शन में है, अब ये दोनों ऑप्शन में है, बट हमारा लास्ट में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी। अब बार बार आपको तरीका पूरा फॉर्मूला लिखना नहीं है, अब इतना समझ आ चुका है बेटा बेसिक है, तो बार बार क्यों फॉर्मूला लिखना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, जो भी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है सारे के सारे। इसके अंदर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसको देखना जरूर जाके। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, हम सभी को पता है, ये ए स्क्वायर होगा, ये 2ab होगा, ये क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी किसका फॉर्मूला बनेगा बताओ, हमने पढ़ा हुआ है, ये बनेगा, ये होगा ए, फिर क्या रहा होगा, इसका स्क्वायर रहा होगा, प्लस 2 इंटू में ये रहा होगा, प्लस ये हमारा फॉर्मूला रहा होगा। देखो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता है ये है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का, ए हमारे पास ये हो गया पूरा, और बी हमारे पास ये हो गया, ये ए है और ये क्या हमारा बी है, इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आपको उसने एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो अगर एक्स की वैल्यू दी हुई है आपने, तो क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे, एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन में ये क्या होगा हमारा, इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, और पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। सर आपने ऐसा क्यों करा, भाई मैंने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, √3, इस वाले में एक्स से पुट क्या कर दिया, √3, बस स्क्वायर से रूट कट गया और ये स्क्वायर से रूट कट गया। अब बच्चा क्या, देखो जो बच्चा उसको लिख लो, यहाँ बचेगा आपका 3 + 1/3 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना आता ही आप सभी को। अब इसमें वो मत यूज करना a + b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो ना, 3 × 3 = 9 और 1 10 बटे में 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, 100 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा और 3 का 9। ये देखो ऑप्शन में 100/9 है कहीं पर, ये रहा। सर यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और क्वेश्चन करते हुए बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है बेटा। अगर आपको बिल्कुल भी अगर मैथ नहीं आती ना, अब ये 4-5 वीडियो जो और धीरे धीरे आ रही हैं आपकी, समय कम है, क्लासेस ज़्यादा हैं, ऑफलाइन बैचेस हैं, ऑनलाइन बैचेस हैं हमारे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ वीडियोस में 9th का 10th का बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रेशर है। जैसे ही मुझे समय मिलता है आपके लिए तुरंत वीडियो बनाई जाती है, ठीक है। और जो भी आपको वीडियो और भी चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, कोई भी चैप्टर हो आपका, एसएससी का, साइंस का, मैथ का, आप कमेंट बोर्ड में कर दो, ज़्यादा बच्चे जिसको प्रेफर करेंगे वही चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी सेम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें दिक्कत पता है क्या है, बच्चा यहाँ गलती करता है। आप ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर है, ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब दिक्कत ये है, मैं ए तो पता लगा लूंगा, अब सर बी क्या होगा, ये 1/4 होगा, ये होगा। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है और लास्ट में क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर। यानी जो लास्ट वाला जो बी स्क्वायर होगा वो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये बात मानते हैं। तो देखो यानी कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये 1/4 हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, सर आपने ऐसे कैसे लिखा, आपको कैसे पता ये बात, भाई मुझे एक बार पता है, मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप करोगे काटोगे तो यही आएगा। यहाँ से आप a पकड़ो, ये a स्क्वायर बन गया b स्क्वायर, और बीच में 2ab रहा होगा, और यहाँ से b ले लो और इसका होल स्क्वायर कर दो। अब उड़ाना सीखो क्वेश्चन को, देखो कहाँ पर है ये बैठा छुपा। आपको कंसेप्ट आ गया तो फिर बार बार पूरा प्रोसीजर क्यों करना है, जब इसमें लगता है प्रोसीजर की जरूरत है उसको करेंगे, जिसको देखते उड़ाना वैसे कर देंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपसे बोल क्या रहा है, मैं इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करूं, इस एक्सप्रेशन में इन चारों में से क्या ऐड करूं कि क्या हो जाए हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब दिक्कत सबसे बड़ी है, सर मैं क्या ऐड करता, मैं इसको a मान लूं तो मेरा a स्क्वायर हो भी जाएगा, ये कहीं ना कहीं 2ab होगा, मतलब यानी 2ab होगा, लेकिन मेरे पास b क्या होगा। अब सारे देखो जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा।
आपका 16 भी हो सकता है, आपका 9 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। लेकिन 8 कब बना होगा? 8 बना होगा 2 इंटू में a, यहाँ कहीं ना कहीं 4 होगा, 4 होगा यहाँ पर, तभी तो 8x आया होगा। आप ध्यान से देखो, अगर 4x होगा यानी 4x में ये मेरा a है, ये मेरा फिर b होगा, और b क्या होगा? 4x स्क्वायर कितना होगा बेटा बोलो? 16x स्क्वायर। तो बस ऑप्शन खत्म हो गया खेल ही, ये रहा 16। इतना समय थोड़ी लगता है, आपको समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। हमारे जो ऑफलाइन बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो तो देखते ही क्वेश्चन को उड़ा देते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, देखो चलिए अब ये क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट फैक्टर है उसका या कंप्लीट डिवाइड होता है, ऐसे क्वेश्चन में ए की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बताओ। आज के बाद ये तरीका याद रखना, कुछ नहीं करना आपको। जो आपके पॉलिनोमियल दी होती है, ठीक है, स्मॉलर पॉलिनोमियल जो दी होगी, वहां से आप इक्वल में 0 पुट करोगे, देन वहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इसके अंदर क्या कर दोगे? आप पुट कर दोगे, और इक्वल में क्या कर दोगे? 0। आपकी किसी वैल्यू हो जाएगी? कॉन्स्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अब पुट कर दो एक्स वैल्यू 2 इसके अंदर, और क्या रखना है? इक्वल में 0। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा? 4 + 4 माइनस ए इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा, उधर जाके -8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट के इक्वल टू 8 आ गया। देखो ऑप्शन में है कहीं पर इक्वल टू 8, देखो ये ऑप्शन। समझ आ रहा है क्वेश्चन? मजा आ रहा है क्वेश्चन में? अगर बेटा मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करो। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। अब इसके आपको फैक्टर करना है। आपको लिटरली बताऊं, अगर आप इसको सोच रहे हो कि कॉमन लेके करूंगा ना, ये कभी नहीं होगा। 3 टर्म दी हुई है, और 3 टर्म में हम ज्यादातर जानते हैं बीच वाली टर्म क्या होती है? स्प्लिट होती है, और जब स्प्लिट होती है वहां पे कंसेप्ट आता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, वो यूज करेंगे। देखो सर यहां पर आप कैसे कर सकते हो? हमें यही नहीं पता भाई 30 के फैक्टर क्या होंगे, खुद सोचो। 6 × 5 नहीं होंगे, 6 पंजे 30 होते सर, 10 × 3 भी है, बट मुझे एक चाहिए। एक कैसे आएगा? जब 6 में से 5 घटेगा, बट वो भी किसका चाहिए? मुझे माइनस का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 6 - x की पावर 4 + 5x की पावर 4 -30। आप सॉल्व करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा? यहां से क्या करा मैंने? पेयर बना लिए। पहले में क्या कॉमन है? देखो x की पावर 4 इसके पास भी और x की पावर 4 इसके पास भी है। सर कैसे? x की पावर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 4 × x की पावर 4, तो x की पावर 4 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? एक x की पावर 4 खत्म हुआ, तो x की पावर 4 बचेगा -6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 5। तो x की पावर 4 5 से डिवाइड करोगे 30 को, तो कितना आएगा? 6 आएगा। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, तो यहां से एक ब्रैकेट बनाओ और एक इन दोनों में से लिख दो। देखो ऑप्शन में है कहीं पर, देखो प्लस का 4 प्लस का 5 और माइनस का 6। समझ आ रहा बेटा क्वेश्चन? अच्छा था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें ये वैल्यू दी हुई है बेटा, इसके फैक्टराइज करने हैं। ठीक है, अब फैक्टराइज करने को होगा तो आसानी से भी जाएगा, बट आपको ऑप्शन को देख के सॉल्व करना। ऑप्शन को देख के कैसे करेंगे? तो देखो अब मैं क्या करता हूं, पहले जो ब्रैकेट दिया ना, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना क्या आएगा? XY/Z²। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस XY को 1 से करोगे तो XY आएगा, प्लस Z को x² से करोगे तो ZX² प्लस ZY²। सर मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये दो ब्रैकेट लूंगा तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा जो सेम आएगा। तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट और 3 को हमें लेना पड़ेगा ऑप्शन को देख के। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ बेटा आ जाएगा आपको। देखो अब मैं क्या करता हूं, दोनों में देखो यहां पर x है, इसके पास भी x है, यहां पर z है, इसके पास भी z है, तो दोनों में क्या जो कॉमन है? xz। मैंने बाहर ले लिया, यहां से x बाहर आ गया और एक z बाहर आ गया, तो क्या बचा यहां से? yz। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां से xz बाहर आ गया तो एक क्या बचेगा? x बचेगा। अब इस ब्रैकेट में देखो दोनों में क्या कॉमन है? इस पर xy है और इस पर y है, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? y कॉमन ले ले तो x प्लस ये क्या बचेगा? आपका yz। ब्रैकेट देखो सेम आ रहे हैं, तो यहां से एक ब्रैकेट बनेगा xz प्लस y, और इन दोनों में से एक लिख दो x प्लस yz। बात एक ही है, चाहे yz प्लस x लिखो या x प्लस yz लिखो। देखो कौन सा ऑप्शन है?
जेड एक्स प्लस वाई, ये रहा जेड एक्स प्लस वाई, और क्या हमारा वाई जेड प्लस एक्स, बी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आपको मैं यही पहले भी बता रहा था कि आपको ऑप्शन को देख के करना है। ऑप्शन में जैसे आएंगे, आप ऐसे नहीं कि इन दोनों को लोगे तो कॉमन नहीं निकलेगा, एक्स निकल जाएगा, बट ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। मैं समझ आएगी मेरी बात। ये भी जो क्वेश्चन है ना, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का तो है, लेकिन मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट करके दी हुई है, आपको अरेंज करना है उनको बस। ठीक है, कौन सा पेयर किसके साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है ना, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, बट बच्चों को इसकी ट्रिक नहीं पता होती। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 5 सेकंड में देखते क्वेश्चन को उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन। देखो ये दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, ए इंटू ए होगा, नहीं होगा। ये दोनों सेम है तो इसको मैं बी इंटू बी मान लूँ। इसको मैंने ए माना तो इसको बी माना, सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर क्या बनेगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है सर, ए माइनस बी। और फॉर्मूला तो सर आपने बता रखा है हमें, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन में ए माइनस बी। इससे कैंसल आउट हो गया नहीं, ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 7 8 9 में आपको क्या जोड़ना है, 2 1 1 जोड़ना है। तो देखो 1000 ऑप्शन आ रहा होगा इसका, कहीं है ऑप्शन में 1000, ये सी ऑप्शन। जो आपकी मैथ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सारा का सारा जिस बच्चे का अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है उसके बहुत ज़्यादा चांस है कि उसकी मैथ भी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो अलजेब्रा को अपना स्ट्रॉन्ग करो। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अलजेब्रा नहीं आता, आइडेंटिटी आपको नहीं आती है, तो लास्ट वीडियो को देखो। सर्ड और इंडेसिस से पहले जो एक वीडियो डाली है अलजेब्रिक ऑपरेशन की, वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। यहाँ पर अगर आपकी बेसिक मैथ में दिक्कत है, 9 10 में भी दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सारी बात को छोड़ो, यहां से ए बनाओ, ये क्या बनेगा, 2/3 एक्स का होल स्क्वायर, ए ही होगा, प्लस ये हमारा क्या है, बी स्क्वायर यानी 4/3 वाई का होल स्क्वायर। अब बीच में 2a भी होता है, तो 2 इंटू में ए क्या हमारे पास 2/3 इंटू एक्स, और बी क्या हमारे पास 4/3 वाई। बस ये देख लो, मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है, ये कितना हो गया 4 16, ये हो गया आपका 9, और x इंटू वाई। देखो कहीं ऑप्शन में है ये रहा ए ऑप्शन। समझ आया बेटा, क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये मैं आपसे अगर कहूँ ना, ये वाला क्वेश्चन ये इस टाइम की बुक में कैसे दे दिया मुझे नहीं पता, बट आपके एसएससी एग्जाम में नहीं आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है तो कराना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन मजा आएगा, कंसेप्ट सीखोगे। ठीक है, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देखो ये कह रहा है, ये जो आपकी गिवन पॉलिनोमियल है वो इससे एग्जैक्टली डिवाइड होती है। कह रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ, तो पहले क्या करते हैं, इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखते हैं हम वो वैल्यूज कौन सी है एक्स की जिसमें डालने से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 2 के हम कैसे पेयर बनाएंगे, 2 एकम 2 यानी 2x प्लस एक्स। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं बेटा, बार बार आती है तो फास्ट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 2। सर ये तो हमें बहुत बार आ चुका है, अब हमें ये सब आता है। देखो ब्रैकेट सेम बन गई, तो यहाँ से ब्रैकेट बनाओ एक्स प्लस 1, और यहाँ से क्या होगा हमारा एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमारे फैक्टर आ गए। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो, -1 0 रखोगे तो उधर, और इसके इक्वल 0 रखोगे तो -2 आएगी। अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर इक्वेशन में। पहले एक्स क्या पुट करो आप, -1। तो देखो -1 पुट करोगे तो -1 का पावर कितनी है आपके पास, 4 है, प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 5। अब एक बार हमने -1 पुट करा है, देन हम -2 पुट करेंगे इसमें, तो दो हमारी इक्वेशन बनेगी a और b की फॉर्म में। देन उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखो अब यहाँ सॉल्व करो कितना आएगा, हमें पता है अगर माइनस की पावर क्या होती है हमारी, इवन होती है, 2 4 6 8, तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 1, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस a, ये कितना होगा आपका -b और प्लस 5। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये a माइनस बी प्लस ये कितना हो गया 6 इजिकल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इक्वेशन ये बन गई। अब एक्स क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी। देखो तो मैंने -2 पुट करा, उसकी पावर 4 प्लस a -2 की पावर 2 प्लस b -2 प्लस 5।
साइन तो प्लस आएगा, क्यों, पावर इवन है। 2 की पावर 4 कितना होता है हमारा 16, ये 2 की पावर 4 2 कितना होगा हमारा 4, 4 × A 4A, ये कितना होगा -2B + 5 = 0। सर आप इक्वल में 0 क्यों रख रहे हो? हमें एक बात अच्छे से पता है, जो भी अगर कंप्लीट डिवाइड करेगा तो आंसर किस रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0 आएगा, तो इसीलिए हमने 0 रख दिया। अब ये क्या होगा 4A - 2B, 16 और 5 कितना होगा हमारा 21 = 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन बन गई है, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये रब कर देता हूं बेटा, देखो ये साइड। अब सर कैसे करेंगे हम यहां से क्या काम करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो क्या आएगी 6 को उधर लेके जाओ -6 और ये बी भी हो जाएगा +b, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी b - 6। अब इस वाली वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो देखो इसमें पुट कर दो, 4 × a की वैल्यू कितनी है b - 6 - 2b + 21 = 0। सर आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें पता है जो पूरी इक्वेशन अब देखो एक ही वेरिएबल में बन गई, b में आ गई, b की फॉर्म में आ गई, वहां से हमने a को क्या करा सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, देन इसमें पुट कर दिया। देखो अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा हमारा 4b - 24 - 2b + 21 = 0। 4b में से 2b किया गया तो कितना बचा हमारा 2b, लेकिन -24 और ये कितना होगा हमारा -3 = 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, b की वैल्यू 3/2 होगी। देखो ऑप्शन में कहीं ना कहीं b आ भी रहा होगा 3/2, ये देखो 3/2 आ भी रहा है, इसमें भी 3/2 आ रहा है, बट हम a की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू किसमें पुट करूंगा मैं, इसमें पुट कर दूंगा a की वैल्यू निकालने के लिए। a = कितना था b - 6 और b कितना है हमारे पास 3/2 - 6, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 - ये कितना हो जाएगा 12 -9/2। a की वैल्यू कितनी है -9/2, देखो कहाँ पर a की वैल्यू माइनस, ये रहा, और b की वैल्यू कितनी है 3/2। आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन लेंथी था बट आपको अच्छे समझ आया होगा बेटा। अगर आपको समझ आ रहा है तो बेटा ये वीडियो को जैसे दोस्तों को शेयर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्या पूछा क्वेश्चन में, देखो ये वाली चीज ट्रिक और ध्यान रखो, एचसीएफ और एलसीएम वाली आपकी 10th क्लास में भी काम आएगी, ठीक है, ये वाली ट्रिक, ठीक है, कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। आपने छोटी क्लासों में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था, वो तो नंबर्स वाले थे 2 4 6 8 10 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो, बट यहाँ पर तो सर वेरिएबल है, तो वेरिएबल कैसे करें, जबकि वेरिएबल का निकालना ज़्यादा आसान होता है। एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का कि आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ ना, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में क्या काम करोगे आप, लोएस्ट पावर को लोगे, वेरिएबल की किसको लोगे, लोएस्ट पावर को, जो सब में लोएस्ट होगी। तो देखो अब यहां पर x3 है, x2 है और x4 है, तो लोएस्ट कौन है x2 लिख दो। सर यहां तक मुझे समझ आया। और देखो और कौन सा वेरिएबल है, y है, y² है, क्यूब है और 4 है, तो सबसे छोटा कौन है हमारे पर स्क्वायर। देखो ये ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं छुपा बैठा हुआ, ये छुपा बैठा बस। अगर मान लो इसका एलसीएम पूछता आपसे तो कुछ नहीं करना, फिर हाईएस्ट पावर को लेते। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये तरीका याद रखना। हाईएस्ट पावर x की कितनी है 4 और y की भी कितनी है देखो 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है वेरिएबल की, और एचसीएम में क्या लेनी है बेटा आपको लोएस्ट पावर लेनी है। यहां तक समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें आपसे एलसीएम पूछ रहा है और एलसीएम आपने अभी सीखा ही हुआ है। एलसीएम में पहले नंबर है तो नंबर को देखो, हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा 12। सर आपको कैसे पता 12 होगा, देखो ये 6 डिवाइड करता है कंप्लीटली और 4 भी डिवाइड करता है, तो 12 तो नंबर हो गया। वेरिएबल देखो, वेरिएबल की ट्रिक पता है, एलसीएम में हाईएस्ट लेनी है, यानी हाईएस्ट ए की पावर देखो कितनी है 3 है, और बी देखो यहाँ पर 4 है, तो देखो कहीं ऑप्शन में है, ये रहा डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन तरीका समझ आया तो क्वेश्चन हो रहे हैं आसानी से। तो यही तो, अगर मैथ में अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो मजा आएगा। मैथ उन बच्चों को ज़्यादा बोरिंग लगती है, उन बच्चों को मज़ा नहीं आता मैथ करने, क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आंसर नहीं आते, आंसर करते हैं तो कोई टीचर नहीं मिलता आपको ऐसे पढ़ाने वाला। वीडियो धीरे धीरे डलती रहेंगी चैनल पे, ठीक है, आपके लिए सारे आएंगे, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, बट थोड़ा समय लगेगा।
ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आया? चलिए देखो, अब ये क्या है, सेम एलसीएम है। अब डरो मत देख के, आइडेंटिटी बेस है बेटा, पूरा अलजेब्रा आइडेंटिटी बेस है। देखो ए स्क्वायर को इसको क्या लेता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फॉर्मूला था इसका, ये फॉर्मूला होता है इसका, और ये है हमारा ए माइनस बी। बस देख लो इसमें क्या है, एलसीएम बोल रहा है ना हमसे, तो एलसीएम क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट क्या है इसमें, ए प्लस बी और ए माइनस बी हाईएस्ट है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखो ये ऑप्शन, बस बात खत्म। अब ये बिना करे भी कर सकते थे, बिना करे भी डायरेक्ट लिख देते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी भी तो आता है, तो ये कंप्लीट डिवाइड करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। देखो अब ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा, इसमें भी एलसीएम पूछ रहा है। अब एलसीएम में दिक्कत ये है ना, पहले नंबर का निकाल लेते हैं, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो हमें को पता है 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, आपका 12 होगा। देख लो चेक करके, 2 3 6 12, नंबर्स का तो 12 आ गया। और वेरिएबल का ट्रिक तो आपने सर हमें बता ही रखा है, क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर को लेंगे। तो देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और y की तो दिख ही रही है, दोनों में वाई स्क्वायर है। तो देखो कई ऑप्शन में है, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में ना, यहां पर अगर ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं ऑप्शन बनाऊं तो बेटा इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन तो फिर आपका ये बनेगा, यहां पर 2 होगा। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये होगा। अगर यहां पर 4 होता तो फिर आपका ये वाला आंसर हो जाता। मैंने क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर बता दिया। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन को बड़ा ध्यान रखना है, फॉर्मूला है बेटा आपका। क्या फॉर्मूला है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इतना, प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, उनका एचसीएफ इतना दिया हुआ है और एलसीएम पूछ रहा है आपसे। तो कहानी क्या है, एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सर यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को नंबरों का प्रोडक्ट दे दिया है उसने, तो नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई दे दिया है, वो नंबर ये दे दिया। अब एचसीएफ कितना दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर। एलसीएम पूछा है और एचसीएफ एक्स स्क्वायर दे दिया। जो वैल्यू थी वो सारी हमने पुट कर दी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब मुझे एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो हमने पता है जिसकी वैल्यू निकालनी थी तो उसके मल्टीप्लाई सामने में क्या डिवाइड में चला जाता है। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। एक्स स्क्वायर से काटोगे क्यूब को तो एक एक्स बचेगा, यानी क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस बी प्लस सी। देखो कहीं ऑप्शन में है, देखो कहां पर है, ये रहा बी ऑप्शन। तो अब अगर आपको फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला एक नया, हमने नया फॉर्मूला सीखा, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे थोड़े। ठीक है, ये आपका 10th में भी यूज होता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, देखो अब ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। अगर आप इसको देखो, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे एचसीएफ का। देखो अब सर इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कहानी को समझो। मैं इन दोनों में क्या कर सकता हूं, एक्स को कॉमन ले सकता हूं। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर आपको पता क्यों लेंगे एक्स, भाई देखो कहीं ना कहीं देखो सेम बनेगा नहीं बनेगा इसकी तरह। और एक्स क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 3 पावर थी, 3 बार खोल के लिख दिया। अब सर इसको कैसे लिखोगे आप, अब देखो इसको भी लिख लो भाई, ये एक्स क्यूब है, 1 को भी हम 1 का क्यूब नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी ले लो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कर दोगे बस। आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन हो। तो देखो इसमें ये कॉमन है, इसमें भी कॉमन है एक, और ये इसमें भी कॉमन है, तो आंसर क्या होगा इसका, एक्स प्लस वन। देखो कई ऑप्शन में एक्स प्लस वन ही रहा है। ये मेरी गारंटी है एसओएससी में पढ़ाना है, जो हमने पढ़ाई है। मैं आज तक एसओएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके, हमारे पढ़ाई से उससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आया। एसओएससी के एग्जाम आपको नहीं मिलते हैं, बट जो भी हम पढ़ाते हैं नॉर्मल, जो नोटबुक में हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे जो बताते हैं इनका सिलेक्शन हुआ है और बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो बच्चे ये कहते हैं कि सर मैथ आपके पढ़ाई से बाहर नहीं आती। सेम उसीलिए ताकि जब वीडियो कुछ बच्चों तक पहुंच सके जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में नहीं आ पाते, उनके लिए कुछ वीडियो डाली गई हैं। बेटा ये मेरा वादा है, आपको क्वेश्चन के साथ आपको तरीका समझना है।
क्योंकि क्वेश्चन की अगर वैल्यू वहां पर घूमी तो वहां पर आप घूम जाओगे। अगर क्वेश्चन का तरीका आपको आता है तो आप किसी भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा देन आप पुट कर लोगे उसको। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, इसका एलसीएम बताना है। अब एलसीएम कैसे बताओगे, पहले 2 नंबर से इनके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। तो इसका करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर कर दो। मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। अब ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 से क्या करूँ मैं, -2x और -3x प्लस 6। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। सर ये फॉर्मूला तो हमें बहुत ज़्यादा याद हो गया। और ये क्या होगा बताओ, ब्रैकेट कॉमन लोगे तो x -2 और यहाँ से कितना आएगा 3x -2। यहाँ से बनेगा आपका x -3 और ये क्या बनेगा x -2 और यहाँ से क्या आएगा हमारा x -2 और x + 2। आपसे बोल क्या रहा है, इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में देखो इसके पास x -2 है, इसके पास x + 2 है। ठीक है, इसके पास x -2 है तो दोनों में से एक हमने लिख लिया, x + 2 एक आ गया और x -3 और ले लो। देखो कहीं ऑप्शन में है ये x -2 और x -3 और x + 2, ए ऑप्शन। समझ आया बेटा, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन कैसा देखो, HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज m। ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज इफ वन ऑफ पॉलिनोमियल इज ए डिटरमाइन द अदर। तो उसने क्या बोला है यहां पर ना, HCF 2 पॉलिनोमियल का m दिया होगा और जो एलसीएम दिया होगा ना इसका, वो एलसीएम दिया होगा आपको l दिया होगा, यहां लिखा नहीं है l दिया होगा। आपसे बोल क्या रहा है, अगर एक नंबर a है तो डिटरमाइन द अदर नंबर। तो हमें पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एलसीएम। हमने फॉर्मूला पढ़ा ये वाला। तो एलसीएम कितना है हमारा l है और एचसीएफ कितना है हमारे पास m है। फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास a है, सेकेंड नंबर पूछ रहा है LM अपॉन में a। देखो कहीं है यहाँ पे LM है, ये रहा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है। देखो समझ आया? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन अब रिगार्डिंग एक जैसे ही आएंगे। ठीक है, एसओएससी में सिलेक्शन होना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों ने हुआ बना रखा है। अरे मैथ के हमें क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट आते हैं। ये वीडियो लॉन्ग है, बच्चे सोचते होंगे सर 15 मिनट में 20 मिनट में हो जाए, क्वेश्चन में जा जाए। बेटा 15-20 मिनट में अगर आप पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा एसओएससी में। उसके लिए आपसे अभी भी बता रहा हूँ, आपका लास्ट 2 महीने बचे हुए हैं और 2 महीने भी नहीं बचे हुए। आपका फेब के एंड में आपका एग्जाम हो जाएगा। यही आपके लिए है, आपने इतने समय मेहनत करी है, 7 महीने 8 महीने जितनी भी आपने मेहनत करी है। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं उधर जाके फेल हूँ। इसका रीज़न क्या है कि हमने जो इतनी मेहनत भी करी है, हम नहीं चाहते कि हमारे क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनमें हमने बोला हुआ है कि भाई मेरे को सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो 2 महीने जी जान करके मेहनत लगा दो आप, जितना आपके पोटेंशियल है उतना। और ये मानो कि मुझे सिलेक्शन लेके ही रहना बस एसओसी के अंदर। अगर सिलेक्शन नहीं होना बेटा, क्या कहोगे पेरेंट्स को कि नहीं कर पाया मैं? वो जो वर्ड है ना कि मैं नहीं कर पाया, बस वो ही नहीं बोलना आपको। वो आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके घर वालों की आपकी बहुत उम्मीदें हैं, आपके टीचरों की आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपको बस एक वर्ड याद रखना है कि क्या नहीं बोलना, कि मैं नहीं कर पाया। 2 महीने जी जान लगा दो एसओएससी में। मैथ कहीं से किताब आपकी जो दे रखी है उससे पढ़ो, साइंस की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो। क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? अगर आपकी मेहनत एकदम सच्ची है ना तो सिलेक्शन पक्का होगा, ध्यान रखना। और अगर नहीं हुआ तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं मेहनत में कमी थी। तो आप ऐसी कोई कमी मत छोड़ो जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम वैसे ही है, इसमें एचसीएफ पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में देखो दोनों में हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, 2x², 6 कैसे फैक्टर करने की 5 आ जाए। हमें पता है सर, अब तो हम सीख गए हैं बहुत ज़्यादा, ये होते हैं, मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है। और इसके भी क्या होंगे एंड 6x²। 24 को मुझे 5 बनाना है, तो 24 को 5 में कैसे बना सकता हूँ? एक तो क्या हो सकता है इसका 6 × 4 हो सकता है, तो 5 नहीं बनेगा। 8 × 3, इससे 5 बन जाएगा 8 × 3 से। तो देखो
8x माई प्लस 3x प्लस 4। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों के साथ चलो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, पेयर बनाया। तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या कॉमन है दोनों में, 2 है और x भी है, तो x माइनस 2। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ से -1 आ जाएगा, -1 आएगा, तो यहाँ भी तो 1 आएगा, सॉरी यहाँ 1 आएगा, 2 कॉमन ले लिया ना, तो ब्रैकेट हमारे सेम बन रहे हैं, तो हम सही कर रहे हैं। तो यहाँ से एक ब्रैकेट बनाओ 2x माइनस 3 और इन दोनों में से एक लिख दो x माइनस 1। अब इसमें देखो इसके पेयर बनाओ, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। तो क्या होगा हमारा 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें क्या कॉमन होता है हमारा 1, तो 1, 3x प्लस 4। अब दिक्कत ये है ना, यहाँ पर ना क्वेश्चन में या तो माइनस होगा, यहाँ पर या क्वेश्चन में गलती करी हुई है, यहाँ पर माइनस होगा, मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ माइनस होगा। देखो वो बुक में ही मिस्टेक है, क्वेश्चनों की ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चनों की बुक में ही मिस्टेक है, मैंने कुछ क्वेश्चन सही करके भी लिखे हुए हैं, यहाँ -4 होगा, वरना ब्रैकेट बनेगा ही नहीं हमारा। तो ये क्या होगा हमारा -4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट हमारे सही बनेंगे सेम, यहाँ से एक ब्रैकेट बनेगा 2x प्लस 1 का, और इन दोनों में से एक होगा। तो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, कहाँ से पूछ रहा है आपसे, एस से पूछ रहा है, एस से पे हमें क्या लेना, तो सेम ब्रैकेट लेने होते हैं। तो देखो सेम कोई बन रहा है हमारा, एक तो 2x माइनस 3 है, कोई भी ब्रैकेट हमारा सेम नहीं है, देखो ध्यान से। और अगर हमारा कोई ब्रैकेट सेम नहीं होता, अगर कोई भी कॉमन नहीं आता, तो क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आया। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपसे एलसीएम पूछ रहा है। अब इसमें एलसीएम में दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, क्या लगेगी बताओ, a माइनस बी, और क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख लिया हमने। यहाँ पर क्या है हमारा x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम में क्या लेना होता है हमें, देखो इन दोनों में से एक आ जाएगा एलसीएम में, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस का तो ये प्लस का होगा, सॉरी ये माइनस का तो यहाँ ब्रैकेट प्लस का होता है ना, और इन दोनों में से एक आ जाएगा, सेम है तो। और ये फॉर्मूला किसका होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है x³ माइनस वाई क्यूब, देखो ऑप्शन में है कहीं पर। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और अगर कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में डालें, जो बच्चे ज़्यादा वोटिंग करेंगे उसी चैप्टर को नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एसएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।